खलीफा सोम तहकर जोद सखा सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार जन्नत की बशारत दी और आप रजी अल्लाह अन्हु को अशरा मुबशरा सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन में भी शामिल होने की सआदत हासिल है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जरा ऑफिशियल। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों हजरत सैयदा रुकैया और हजरत सैयदा उम्मे कलसूम रजी अल्लाह अन्हा के साथ यके बाद दीगरे निकाह की वजह से हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को ज़िन्नुरैन भी कहा जाता है। आप रजी अल्लाह अन्हु ने खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर की दावत पर इस्लाम कबूल करते हुए आप अपने आप को नूर ईमान से मुनव्वर किया। तबकात इब्न साद के मुताबिक आप रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल करने वालों में चौथे नंबर पर हैं, जिसकी वजह से आप अल-साबिक़ून अल-अव्वलून की फहरिस्त में भी शामिल हैं। आप रजी अल्लाह अन्हु हाफिज़ कुरान, जामिउल कुरान और नाशिरुल कुरान भी हैं। एक मौका पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में हर नबी का एक साथी और रफीक होता है, मेरा साथी जन्नत में उस्मान गनी होगा। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह अलैह और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अलैह ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत की है कि जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हा हमारे पास आते तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लिबास दुरुस्त फरमा लेते और फरमाते थे कि मैं इस उस्मान गनी से इस तरह हया ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। इस्लाम की खातिर 2 मरतबा हिजरत करने की वजह से आपका लक़ब ज़ुल हिजरतैन भी है। आप रजी अल्लाह अन्हु का ज़ाहिरी हुस्न 2 अज़ीम मरतबा अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम सैयदना इब्राहीम और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे था। आपका नाम उस्मान और लक़ब ज़ुन्नुरैन है। आप रजी अल्लाह अन्हु का सिलसिला नसब 5वीं पोस्ट में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। आपका ताल्लुक कुरैश की सबसे बड़ी शाख बनु उमैया से है। सैयदना उस्मान गनी सफ़ेद रंग, खूबसूरत और बावजाहत और मुतवाज़न कद-ओ-क़ामत के मालिक थे। घनी दाढ़ी और दराज जुल्फ़ों की वजह से सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु जब लिबास ज़ेब तन करके इमामा से मुज़य्यन होते तो इंतहाई खूबसूरत मालूम होते। आला सीरत और किरदार के साथ साथ अपनी सरवत और सखावत में मशहूर और शर्म हया की सिफत में बेमिसाल थे। शुरू ही से बड़े पैमाने पर तिजारत की बदौलत आप रजी अल्लाह अन्हु का शुमार साहिब सरवत लोगों में होता था। आप रजी अल्लाह अन्हु उम्दा लिबास और लजीज व नफीस ग़िज़ाओं के आदी थे, लेकिन इस सब के बावजूद आपकी तर्ज ज़िंदगी सादगी से इबारत थी। रहन सहन, इखलाक व अतवार और किरदार में आपका हर काम सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही आरास्ता और मुज़य्यन होता। एक मरतबा वज़ू से फारिग होकर मुस्कुराए तो लोगों ने इस मौका पर मुस्कुराहट की वजह पूछी तो आप रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू के बाद इसी तरह मुस्कुराते हुए देखा है। इमाम तिरमिज़ी हज़रत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं कि बैत रिज़वान के मौका पर सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सफ़ीर बनकर मक्का गए थे कि खबर मशहूर हो गई कि सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु शहीद कर दिए गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो हज़रत उस्मान गनी का बदला लेने के लिए मेरे हाथ पर बैत करेगा। उस वक्त तकरीबन 1400 सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के खून का बदला लेने के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर मौत की बैत की। इस मौका पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ने अपना एक हाथ हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु का हाथ करार देते हुए दूसरे हाथ पर रख फरमाया, ये बैत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की तरफ से है। इस बैत का नाम बैत रिज़वान और बैत शजरा है। दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बैत रिज़वान करने वालों से अपनी रज़ा और खुशनुदी का ऐलान फरमाया है। हज़रत सैयदा रुकैया की
وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی آپ رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دوں۔ دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک روایت کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ان کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دیتا رہتا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔